नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंगू हुआ डेंजर। उमस भरा वातावरण और तापमान, जगह जगह पानी के स्रोतों में भरपूर पानी, तेज धूप, ये सारी परिस्थितियां मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए आदर्श हैं। इस बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मौसम का यही हाल है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में मच्छरों का प्रकोप है और ये मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर वायरल फीवर जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। कुछ मामलों में मरीज को आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ रहा है। बहुत से मरीजों की मौत भी रिकॉर्ड की गई है। वायरल भी बहुत तेजी से फैल रहा है। घरों घर वायरल के मरीज देखे जा रहे हैं। सबसे बेहतर उपाय तो ये है कि अपने आसपास साफ सफाई इतनी रखी जाए कि मच्छर पनपे ही ना। मच्छरदानी से लेकर मच्छर दूर रखने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नियम संयम से रहना चाहिए। बचाव और सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की क्या हालात हैं, इसका जायजा लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप है। उत्तराखंड में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अक्टूबर का माह बीतने को है, लेकिन तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई। कई जगह बारिश का पानी भरा हुआ है और तापमान अच्छा खासा है, जिसके चलते मच्छर पनप रहे हैं। साफ स्वच्छ पानी में एडीज मच्छर भी पनप रहे हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर भी तेजी से पनप रहे हैं। तापमान गिरने के साथ मच्छरों की पैदाइश में थोड़ी कमी आती है, इसलिए कुछ समय तक डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप थम जाता है। लेकिन अब तो नवंबर महीने में भी डेंगू के मरीज मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड का सीजन सिमटकर मुश्किल से 50 से 60 दिन तक रह गया है। इसके अलावा साल भर इन बीमारियों का प्रकोप किसी न किसी रूप में देखने में आता है, लेकिन बरसात के बाद कुछ ज्यादा ही तेजी से ये बीमारियां करती हैं। इस बार मानसून की विदाई में काफी समय लगा। बारिश का पानी पूरी तरह सूख नहीं पाया, साफ सफाई भी नहीं हुई, जिसके कारण डेंगू के मरीज पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 2 गुने हो चुके हैं। चिकनगुनिया और मलेरिया भी फैल रहा है। मलेरिया का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और बड़े अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। शहरों में दवा का छिड़काव हो रहा है। दवाइयां निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में मौत की खबर आई है। वहीं कई जगह डेंगू के मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मलेरिया और चिकनगुनिया भी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। डेंगू के वेरिएंट में बदलाव होने के कारण लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करने में डॉक्टरों को भी दिक्कत आ जा रही है। बहुत से मरीज ऐसे मिलते हैं जिनमें प्लेटलेट्स काफी गिर जाती हैं, लेकिन डेंगू पॉजिटिव नहीं आता। मलेरिया और चिकनगुनिया का भी यही हाल है। तो डेंगू लगातार डेंजर होता हुआ चला जा रहा है और उसी को लेकर ये चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमित होने के बाद डेंगू के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको भी जज नहीं कर पाया जा रहा है, क्योंकि इस बार या इस सीजन में जो हम डेंगू के मरीजों को देख रहे हैं उसमें एक तो लंबा बुखार रह रहा है और डेंगू जब अटैक कर रहा है तो बॉडी को बहुत वीक कर दे रहा है। ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस पर समझने की कोशिश करें और व्यवस्थाओं को भी जानें कि जितना हम इसे डेंजर मान रहे हैं उतना विभाग भी इसे डेंजर समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्योंकि लापरवाही भी लोगों की जान ले रही है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में डेंगू की स्थिति क्या बनी है। प्राची रायपुर से हमारे साथ जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में डेंगू के मरीजों की क्या है हाल, व्यवस्थाएं नगर निगम की डेंगू के मच्छर के पनपने से पहले जो प्रयास किए जाते हैं वो धरातल पर हैं या नहीं, और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं। प्राची जी, पारुल आपको बता दूं कि ज्यादातर डेंगू का जो मामला है वो तब आता है जब गड्ढे और नालों में जो भरे हुए पानी रहते हैं वहां पर डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो अंडे दे देते हैं और ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर के माह में डेंगू के मरीज सामने आते हैं। और अगर हम रायपुर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर भी 10 दिन पहले जो है डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग इसमें लगातार भिड़ा हुआ था और एक्टिव मोड में भिड़ कर यहाँ पर काम किया गया
अलग अलग जगहों में जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिल रहे थे उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को सुझाव दिया गया। क्या कुछ प्रिकॉशंस है इस बारे में भी चर्चा की गई, जैसे कि उबला हुआ पानी पीने की लोगों को सुझाव दिया गया, मच्छरदानी का उपयोग करने के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही साथ जिन जगहों में पानी भरे होते हैं और मच्छर पनपने की संभावना होती है उन जगहों में छिड़काव भी किया गया है, दवाइयों का छिड़काव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर रायपुर राजधानी की अगर हम बात करें तो अलर्ट मोड पे है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि किस तरीके से डेंगू के मामले पर रोकथाम हो सके। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मेडिसिन्स का होना और जो डेंगू का लार्वा पनप रहा है, क्योंकि ये जो सीज़न है ब्रीडिंग के लिए डेंगू के मच्छर की काफ़ी अनुकूल है, और ऐसे समय पर केमिकल या फिर जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव होना, ग्रामीण अंचलों से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई का कितना इंतज़ाम है, और जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि नगर निगम का दवाई छिड़काव करना, ये कितना कारगर साबित हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? प्राची जी, आपको बता दूं कि हम 10 दिन पहले की अगर बात करें तो डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे थे, क्योंकि क्षेत्रों में गंदगी होती है। बारिश के बाद अक्सर जगहों में गंदगी और गंदे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण डेंगू बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट था, साफ सफाई की जा रही है लगातार, और साफ सफाई के बाद काफी हद तक डेंगू के मरीजों में जो है कम दिख रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी भी फिलहाल डेंगू के पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ माइल्ड सिम्टम्स ही देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें जल्द ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी बहुत विकराल स्थिति रायपुर में, छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं है, ये माना जा सकता है। ठीक है प्राची, वापस आऊंगे आपके पास। राजधानी भोपाल से शबाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद इंदौर से आपको योगेश भी दिखाई देंगे, माफ कीजिए सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और जबलपुर से सोमनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाना की तरफ हम रुक कर रहे हैं। शबाना, राजधानी भोपाल में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और जो ऑलरेडी संक्रमित हैं इस मच्छर से या डेंगू से, उनकी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार प्लेटलेट्स डाउन होने की खबर आ रही है। क्या आंकड़ा है और प्रयास धरातल पर इसको रोकने के कितने हो रहे हैं, ज़रा डिटेल में बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे लगातार जो है जांच हो रही है, और जांच के बाद लगातार जो है एक से बढ़कर एक मामले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई हजारों लोगों की जांच में जो बताया जा रहा है कि कई लोग जो है डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। नगर निगम लगातार दबाव का छिड़काव कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कहीं भी उसका पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा तमाम स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो डेंगू की स्थिति मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा ग्वालियर और पन्ना में डेंगू के मामले सामने आए। राजधानी भोपाल तो फिर भी पीछे है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे फेल हो रहे हैं। हालांकि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लगातार नगर निगम दबाव का छिड़काव कर रहा है। साफ सफाई व्यवस्था की अगर बात करूं तो आप देखेंगे राजधानी भोपाल में भी उतनी अच्छी, उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है। शायद यही वजह है कि आज से 2 दिन पहले जो है राजधानी की सरकारी हॉस्पिटल 1250 यानी कि जेपी में जो है नगर निगम ने जो जुर्माना लगाया था, और 10,000 रुपए गंदगी को लेकर जुर्माना लिया था। जो अस्पताल दूसरे को स्वस्थ करने का दावा करती है, उसी में गंदगी हो तो आप सोचिए डेंगू के मामले में बढ़ोतरी तो जाहिर सी बातें होगी। अब ऐसे में राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों की बात करूं तो लगातार सरकारी हॉस्पिटल में अलग से बेड बनाए गए हैं, अलग से इंतजाम किए गए, और वो सारे बेड जो है वो भरे हुए। लगातार अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे मरीजों की इतनी ज़्यादा संख्या है कि टेस्टिंग टीम के पास पहुँचते मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार जो है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखकर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है तो दूसरी तरफ नगर निगम अलर्ट है, और साफ सफाई व्यवस्था तो पूरी तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से देखने को मिल रही है। ऐसे में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी को लेकर एक तरफ भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी का कहना है कि दूसरे जिलों की तुलना भोपाल में जो है डेंगू के मामले कम है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्वयं की सुरक्षा करेंगे तो ऐसे मामले में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि स्वयं सुरक्षा भी जरूरी है और लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, लेकिन शासन प्रशासन और दवाइयों का इंतजाम भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल तो तमाम तैयारियों के साथ इस डेंगू से लड़ा जा सकता है और तमाम तैयारियों का मतलब दवाइयों से लेकर मरीजों को अस्पताल में मिल रही व्यवस्थाओं के साथ आम जनता का भी जागरूक होना। अगर नहीं पहुंच पा रहा है प्रशासन या आपके क्षेत्र में डेंगू के मरीज पाए गए हैं, वैसे तो अमूमन यही होता है कि क्षेत्र में डेंगू का मरीज मिला तो वहां जाकर टीम सर्वे करती है कि क्या कमियां हैं, किस वजह से हुआ, और फिर वहां पर दोबारा मरीज ना आए इसलिए दवाइयों का छिड़काव होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो इस पर लोगों को भी जागरूक होना होगा, और जागरूकता महज इतनी ही नहीं, ये भी कि आप अपने आसपास सफाई भी रखें। ठीक है, लौटूंगी आपके पास शबाना। सोमनाथ जबलपुर से बने हुए सोमनाथ, जबलपुर में क्या आंकड़ा आ रहा है सामने और अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या दी जा रही हैं? क्योंकि सरकारी अस्पतालों को लेकर लोगों का एक रुख होता है कि वहां पर सही तरीके से आपको इलाज नहीं मिलेगा, सही व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर क्या इलाज दिया जा रहा है, किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, और उसके अलावा क्या आंकड़ा अभी तक आ चुका है? देखिए, बताते पारुल जी कि जबलपुर में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मरीजों की संख्या भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी हम जहाँ पे डेंगू के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, अभी हम वहाँ पे उस क्षेत्र पे खड़े हैं। ये रांची का कैंट विधानसभा में बिलपुरा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा मरीज जो है इस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व भी काफी संख्या में लोग जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसमें प्राइवेट अस्पताल में भी। और यहाँ लोगों का यही कहना है कि जो नगर निगम द्वारा जो छिड़काव किया जाता है, साफ सफाई व्यवस्था की जाती है, वो पूरी तरह ठप पड़ी है। महीने में एक बार जो मशीन है वो आती है और फॉग मशीन, और जो जिस तरह छिड़काव किया जाता है। और दूसरी चीज, सफाई व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा नहीं की जाती है। गंदगी का आलम लगातार बना है, नाली बजा रही है और नालों की सफाई नहीं हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे है, क्यों कितने ज्यादा बढ़ क्यों रहे मरीज। जी बताएं कि जो क्या स्थिति है, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रांची क्षेत्र का बिलपुरा एरिया है और बिलपुरा एरिया होने के नाते यहाँ पे जो है दवाइयों का छिड़काव बहुत कम हो रहेगा और धीरे धीरे जो बीमारियां थी अभी तो कम है। और जैसे जब बीमारियां बढ़ेंगी तो इसमें जो प्रशासन द्वारा अमला चलाया गया था, सफाई व्यवस्था करवाया गया था, तो इस व्यवस्था को देखते हुए अभी कुछ दिनों से यहाँ पे सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई, नालियां बजा रही हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था चालू की जाए और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे दवाइयाँ का छिड़काव की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बीमारियां बढ़ रही हैं, ताकि अधिक मरीजों की संख्या अधिक ना हो सके और जो यहाँ पे दवाई पे सफाई व्यवस्था है करवाई जाए। धन्यवाद। बताएं आप किस तरह की जी क्या करना है? तो जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाली सबसे विशाल रूप न लेते, हम यही प्रशासन से चाहते हैं कि आने वाली स्थिति को सुधार करके नगर निगम दवाई का छिड़काव करे और सफाई कर्मियों को भेजे, जिससे हमारी ये नालियां जो गंदगी जो फैली हुई है उसको सही तरीके से काम होगा तो मरीज बढ़ने की संख्या कम हो जाएगी। डेंगू वायरल बुखार भी चल रहा है। वायरल बुखार ऐसा है कि लोगों को उठ नहीं पा रहे हैं और उनके पैर ऐसे जकड़ रहे हैं, तो पूछो मत। स्थिति बहुत, प्राइवेट सरकारी दोनों जगह बहुत भीड़ लगी। अभी अस्पतालों की क्या हाल है? अभी तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। जनप्रतिनिधि प्रशासन के कोई अधिकारी आ रहे थे? नहीं आ रहे, कोई नहीं। जब आते हैं तो थोड़ा बहुत देखेंगे फिर चले जाएंगे, ना छिड़काव हो रहा ना कुछ। बिल्कुल, तो पारुल जी, हकीकत क्या है वो हमने सुना लोगों से भी, और इनसे ये भी पूछिए जो इलाज दिया जा रहा है, मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो आपको अस्पतालों में मिल रही हैं? जी, जो इलाज दिया जा रहा है वो क्या स्थिति है, कैसे जो अस्पतालों में अभी आप जो परिजन इलाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई है और उसके साथ में थोड़ा जो है प्रशासन से हम चाहते हैं कि अगर क्षेत्र में जाके कैंप लगाया जाए और वहाँ पे भी जाके मरीजों के पास ट्रीटमेंट किया जाए तो काफी राहत है। दवाइयों की उपलब्धता, जांचें जो बोल रहे हैं डॉक्टर, कैंप लगाया जाए बीच में। हाँ, दवाइयों की उपलब्धता, जांच के लिए भी इनको वहीं मिल रहा है? जांचों के लिए मशीनें उपलब्ध हैं अस्पतालों में या नहीं, यानी बाहर जाना पड़ रहा है? देखिए, क्योंकि बीमारी का समय है और ऐसे समय पर जनता अगर सरकारी अस्पताल में जा रही है तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर वहाँ पर भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही और उसे बाहर जाना पड़ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। सोमनाथ, जांच के लिए क्या है, संख्या लगातार बढ़ रही है, तो जो जांच का क्राइटेरिया है वो एक नगर मतलब
जो विक्टोरिया अस्पताल में किया गया है कि इतने मरीज ही देखे जा रहे हैं और स्टाफ की भी कमी है, तो उसको देखा भीड़ को देखते हुए लोग प्राइवेट में जरूर जा रहे हैं, प्राइवेट से जांच करा देखिए, के। यूं तो कोरोना के बाद से यही बताया गया था और एक ये माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि कोरोना के बाद से स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं और हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए बजट में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, लखनऊ की तरफ हम रुख कर रहे हैं। सतीश, आवाज मिल रही है आपको? जी सतीश, उत्तर प्रदेश में डेंगू को लेकर क्या आंकड़ा है, क्योंकि आबादी बड़ी है और ग्रामीण अंचलों में भी काफी ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का रुख कितना दिखाई दे रहा है, व्यवस्थाएं अस्पतालों में कैसी हैं और डेंगू को रोकने के स्वास्थ्य विभाग के प्रयास क्या दिखाई दे रहे हैं? सतीश, देखिए पारुल जी, अगर लखनऊ जिले की मैं पूरी बात करूं फिलहाल इस स्थिति में जो डेंगू को लेकर के बात की जाए तो डेंगू यहाँ पर 1600 का आंकड़ा जो है पार हो चुका है। पिछले 2 दिन का जो रिपोर्ट हम देखें तो वो भी 80 के ऊपर का आंकड़ा सामने आया हुआ है कि ये वो केसेस है जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। एक तो होता है डेंगू, जो कि एक आखिरी स्टेज मानी जाती है क्योंकि जांचों के बाद में ये चीज आती है और इसके बाद तुरंत आपको भर्ती किया जाता है। सबसे पहले जो परेशानी लखनऊ जिले के अंदर आ रही है वो आ रही है बुखार की, और जैसे कि हमने देखा है कि कोरोना के बाद से ही एक शारीरिक परिवर्तन जो लोगों के अंदर आया है, जिसके चलते अगर आपको बुखार होता है तो बुखार के बाद में ऐसा नहीं है कि वो जो पहले हुआ करता था 1 या 2 दिन में बुखार चले जाए, आपका शरीर पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके साथ ही आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है कम से कम इससे रिकवरी करने को लेकर के। 1 से 1.5 हफ्ता ही आपको कम से कम लगता है इस बुखार से बाहर निकलने में। और ये बुखार, हैरानी की बात है कि पूरे लखनऊ जिले में लगभग हर परिवार में आप पाया जा रहा है इस समय। इसी के चलते जब बुखार होता है तो बुखार क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर परिवार में किसी को एक को हुई तो वो इन्फेक्शन जो है ऑटोमेटिकली बाकियों को भी फैलता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर। हालांकि इसमें दोष कहीं ना कहीं नगर निगम को भी उतना ही जाता है क्योंकि नगर निगम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर वो बेहद ही पेचीदा है, जैसे कि फॉगिंग ना कराना। फॉगिंग की क्वालिटी को लेकर के भी स्थानीय जो है वो काफी ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि जो केमिकल या जो भी उसमें कई बार डीजल की भी खबरें हैं कि डीजल छिड़कवाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये भी खबरें आ रही है कि डीजल इसमें छिड़कवाया जा रहा है, इसमें जो मिट्टी का तेल की जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है। इसके साथ ही जहाँ पे एक रोज हो गया छिड़काव, वहां फिर 4 या 5 दिन तक वो छिड़काव नहीं होता है। यहाँ तक कि जो लोगों ने ऐसी वीडियोस भी बना करके नगर निगम का मजाक उड़ाया है कि देखिए आप यहाँ पर छिड़काव हुआ और 5 मिनट के बाद में देख रहे हैं तो फिर घर के अंदर वापस मच्छर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है चारों ओर हम देख रहे हैं कि ऐसे कई सारी जगह जहाँ पर कि पानी स्थिर है, उन पानी में मच्छर देखने को मिल रहे हैं और यही मच्छर कहीं ना कहीं इस समय लखनऊ के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जानलेवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेंगू एक जो इस समय फैला हुआ है, इससे मौतें रिकॉर्ड हो रही है और कई सारी मौतें हो चुकी है। एक और इसमें रुख देखा जाए तो यहाँ पर जो ये बीमारी फैली हुई है इसका बहुत बड़ा एक फायदा जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लिमिट होती है सरकारी अस्पतालों की और उसके बाद में मजबूरन उन्हें इमरजेंसी में दूसरे सरकारी अस्पताल की ओर रेफर करना होता है। वहां पर भी अगर वो लिमिट क्रॉस हो रही है तो वहां पर भी एडमिशन मुश्किल हो जाता है। तो भर्ती होने की समस्या से कहीं ना कहीं जो मरीज या उसका जो परिवार है जो जूझता है तो फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाता है और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाता है तो उसे एक बहुत बड़े बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है जिसे सबको समझना होगा यहाँ पर कि इसमें जो प्रशासन ने जो सख्ती दी हुई है, जो अलर्ट जारी किए हुए, बावजूद उसके जो विभाग है जिनकी जिम्मेदारियां इसको लेकर के बनती है वो विभाग कहीं ना कहीं अपनी जो कार्रवाई है उसमें पूरी तरीके से उसमें अपने काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। पारुल जी, बिल्कुल, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, जेब से भी और सेहत से भी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी समस्याओं को लेकर हम चर्चा करें और ये जानने की कोशिश करें कि जो दावे वादे स्वास्थ्य को लेकर, आपके स्वास्थ्य के प्रति आपके अधिकारों को लेकर किए जाते हैं वो कितने तंदुरुस्त हैं या कितने फसड्डी। ठीक है, प्राची की तरफ हम रुख कर लेते हैं, रायपुर से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्राची, जब धरातल पर हम हेल्थ को लेकर बात करते हैं तो कोरोना के बाद से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे दावे किए गए कि चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, मेडिसिन की उपलब्धता, जेनरिक दवाइयाँ हॉस्पिटल में मिल जाना, जांचों के लिए मशीनों का लगना, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि ग्रामीण अंचलों में भी काफ़ी लोग रहते हैं, उनको भी शहर तक आना, फिर वहाँ पर उन्हें सुविधा नहीं मिले तो उनके लिए और परेशानियों का डबल डोज हो जाता है। क्या आम जनता के लिए अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं हैं और कौन सी वो परेशानियां हैं जिसको लेकर या चीज़ें हैं जिसको लेकर उन्हें हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ता है?
जी। जैसे कि हम ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो ज्यादातर वहाँ के लोग हैं वो सिम्टम्स आने पर इसे नजरअंदाज करते हैं और कुछ घरेलू उपाय अपनाते हैं और सोचते हैं कि घर पर ही चीजें संभल जाएं। लेकिन आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे लेवल पे कैंप लगाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी है तो आप हॉस्पिटल पहुंचे और इसकी जांच करवाएं कि अगर आपको डेंगू है भी या नहीं। इसके अलावा अगर हम दवाई की बात करें तो जिस प्रकार से डेंगू के मरीज लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था भी उस हिसाब से उचित व्यवस्था की जा रही है और लगातार कोशिश यही है कि मरीजों की संख्या जो है कम की जाए। मरीजों की संख्या कम तभी होगी जब जनता भी जागरूक होगी, जाहिर सी बात है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ प्राची जुड़ी हुई थी, सतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब हम रुक कर रहे हैं एक्सपर्ट का, हमारे साथ डॉक्टर जीपी पालीवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। क्या बताएंगे सर, अभी स्थितियाँ डेंगू को लेकर कैसी हैं, किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई दे रहे हैं और क्या लापरवाहियाँ अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जो डेंगू के पेशेंट्स हैं, डेंगू और चिकनगुनिया में फर्क यह रहता है कि चिकनगुनिया में प्रेडोमिनेटली जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है और यदि वही डेंगू है तो मांसपेशियों में दर्द ज्यादा होता है, बहुत कमजोरी वाले जो लक्षण है दोनों में, चिकनगुनिया डेंगू दोनों में होता है। लेकिन सिर्फ जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द के फर्क से हम ये पता लगा सकते हैं अमूमन अनुमान कौन सी बीमारी इसमें होना चाहिए। जी। अलावा इसके अचानक कई बार बुखार आता है, बुखार इतना तेज आता है कि आधे घंटे पहले जो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहता है वो आधे घंटे बाद ऐसे हालात में होता है कि 103, 104, 105 तक बुखार चढ़ जाता है और उसके साथ साथ उसके बदन दर्द होने लगता है, उसका चेहरा सब लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और उस चेहरे से ही बीमार लुक लगने लगता है। साथ ही उसकी अचानक भूख खत्म होती है, भूख खत्म होने के साथ साथ बुखार भी इन दिनों जिस तरह का बुखार चल रहा है पालू, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बुखार यदि आप बहुत अच्छे से दवाइयाँ दे रहे हैं, कई बार पैरासिटामोल के हाई डोजेज देने के बाद भी नहीं होता था और टेबलेट 650 तक दी जाती है। कोई समय था जब 375 टेबलेट दी जाती थी, उसके बाद 500 पैरासिटामोल और अब 650 पैरासिटामोल के बाद भी फीवर नहीं होता था। ऐसे में फिर उसको आईवी पैरासिटामोल भी कई बार मरीज को देना पड़ता है। ये बुखार के लक्षण में ये जो सबसे बड़ी चीज है कि दवाइयों के बावजूद लगातार कम से कम कभी कभार 2 दिन तक बुखार छूटता ही नहीं है। ये घर वालों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, चिकित्सकों के लिए भी बहुत बड़ा चिंता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बीमारी कोई भी हो, अगर आपको बहुत लंबे समय तक कोई बुखार भी परेशान कर रहा है तो आप उसे लाइटली मत लीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए और आप पहुंचिए अस्पताल तक, जांच कराइए। जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं उन सलाह को आप उसका पालन कीजिए, वरना स्थिति विकट हो सकती है। और जब डेंगू की चर्चा हो तो साफ़ सफाई का जिक्र तो होता ही है। दिवाली का समय है, अलग अलग जगहों पर साफ़ सफाई हो ही रही है, जाहिर सी बात है घरों में, लेकिन उसके बाहर जो आप वेस्ट फेंक रहे हैं ना, उसका भी ध्यान रखिए कि वो कचरा सही जगह पर पहुंचे, यानी जो कचरा गाड़ियां आती हैं उनको कचरा दीजिए, नहीं आ रही है नगर निगम को फ़ोन करिए। और उसके अलावा क्योंकि पानी आसपास भरा रहेगा तो डेंगू का मच्छर पनपेगा और ये अनुकूल मौसम में डेंगू के मच्छर की ब्रीडिंग के लिए यानी उसकी पैदावार के लिए, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। साफ़ सफाई का समय है, लेकिन आपके आसपास भी साफ़ सफाई रही और डेंगू का मच्छर आपके घर की सफाई के बाद फिर एंट्री ना कर जाए, इसलिए साफ़ पानी को भी चेंज कीजिए। अगर गमलों में पानी है उसे साफ़ रखिए और सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तो बीमारी आपको होकर ख़त्म भी हो जाएगी। हाँ, आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो ये बीमारी आपको और परेशान करेगी, आपकी बॉडी को और वीक करेगी। ख्याल रखिए अपना, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।